ओम शांति। रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत क्या रामायण और महाभारत सत्य घटना है या साहित्य? रामायण और महाभारत ये केवल दो ग्रंथ नहीं, भारत की आत्मा की दो धड़कनें हैं। भारत की आत्मा की दो धड़कनें हैं। आज एक बड़ा प्रश्न है, क्या ये सच में घटी घटनाएं हैं या फिर कवियों और ऋषियों की कल्पनाओं से ऋषियों और कवियों की कल्पनाओं से रचित साहित्य है। आइए इस प्रश्न को हम तीन दृष्टिकोण से समझते हैं। इतिहास की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। ब्रह्मा कुमारी मुरली पर्सपेक्टिव, उद्देश्य क्या है मुरली? ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है? ये घटनाएं वास्तव में घटी? इतिहासकारों का मानना है कि रामायण और महाभारत किसी विशेष काल की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हैं, जो बाद में काव्य और कथा के रूप में प्रसारित हुई। उदाहरण, जैसे आज भी कोई स्वतंत्रता सेनानी की कहानी समय के साथ साथ बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है। तथ्य रहता है लेकिन वर्णन में। लेकिन वर्णन में अलंकार जुड़ जाते हैं। रामायण की घटनाएं त्रेता युग की मानी जाती हैं, जबकि त्रेता की घटनाएं रामायण में द्वापर भी जानी जाती हैं।
नंबर 2, सांस्कृतिक दृष्टिकोण। सत्यता भावनाओं में है, सत्यता भावनाओं में है। भारत के कोने कोने में ऐसे सैकड़ों स्थल हैं जिन्हें बाप दादा भारत के कोने कोने में ऐसे सैकड़ों स्थल हैं जिन्हें रामायण और महाभारत से जोड़ा जाता है। परमात्मा को सर्वज्ञ कहा जाता है, तो क्या नहीं जानता? रामायण और महाभारत को क्या किया गया? भारत के कोने कोने में ऐसे सैकड़ों स्थल हैं जिन्हें रामायण और महाभारत से जोड़ा गया। अयोध्या, जनकपुर, चित्रकूट, श्रीलंका रामायण से कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, द्वारिका महाभारत से उदाहरण कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, द्वारिका महाभारत से उदाहरण कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, द्वारिका महाभारत से कितने किलोमीटर दूर है? जैसे हम किसी महान व्यक्ति की जन्मभूमि देखकर भावुक हो जाते हैं, वैसे इन वैसे हम किसी महान व्यक्ति की जन्मभूमि देखकर भावुक हो जाते हैं, वैसे ही इन स्थलों पर आज के लोग आस्था से बिल्कुल क्योंकि ये इतिहास के साथ जुड़ी चेतना है। नंबर 3, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। सत्यता आज में छिपी है। ब्रह्मा कुमारियों की मुरली के अनुसार रामायण और महाभारत केवल अतीत की घटनाएं नहीं है, बल्कि वो हर एक आत्मा अतीत की घटनाएं नहीं, बल्कि हर कल्प के संगम युग में दोहराई जाने वाली आत्मिक यात्राएं हैं। मुरली क्वेश्चन कोर्स मुरली के अंदर कैसे कहा गया है? 27 अप्रैल 2024।
जो कुछ भी स्क्रिप्चर में है वे सब संगम युग की याद उन आत्माओं को वे सब संगम युग की यादें, रामायण, महाभारत, गीता सब इस युग की बातों की स्मृति है। जब इस युग की बातों की स्मृति है, इसका अर्थ यह है कि श्री राम, श्री कृष्ण, रावण, कौरव, पांडव ये सब आत्मिक भूमिकाएं हैं जो हर कल्प में संगम युग में दोहराई जाती है। जो हर कल्प में संगम युग में दोहराई जाती है, याद में वही लौकिक युग, लौकिक युगों में काव्य और ग्रंथ बन जाते। मुरली 15 जून 2025 अव्यक्त मुरली है। तुम बच्चे संगम युग में ही जानते हो कि गीता का ज्ञान शिव बाबा देते हैं और यह है असली महाभारत युद्ध। यानी असली युद्ध कोई तलवारों का नहीं बल्कि ज्ञान और अज्ञान के बीच का युद्ध। अर्जुन कोई व्यक्ति नहीं, अज्ञान के बीच का युद्ध, ज्ञान और अज्ञान के बीच का युद्ध। अर्जुन कोई व्यक्ति नहीं, हम आत्माएं हैं जो परमात्मा से ज्ञान लेकर रावण रूपी विकारों का गला काटेंगे। परमात्मा से ज्ञान लेकर रावण रूपी विकारों पर विजय प्राप्त करती हैं। साहित्य क्यों बना? साहित्य क्यों बना? ये जब कोई गहरी आत्मिक घटना घटती है, उस समय बीतने पर इस ज्ञान की बाहरी आंखों से समझने की कोशिश की जाती है, तो वह काव्य और प्रतीकों में ढल जाती है। उदाहरण के लिए योग, जैसे योग की अनुभूति को कोई चित्रकार चित्र में बदल देता है, वह चित्र भावना तो दिखाता है,
पर असली अनुभव नहीं दे सकता। चित्र भावना तो दिखाते हैं, परंतु असली अनुभव नहीं दे सकता। यही हुआ रामायण और महाभारत के साथ। ज्ञान और अनुभूति के प्रतीक रूपांतरण। पांचवा विषय है आज का संगम युग घटनाओं का दोहराव है। जून 2025 की साकार मुरली में बाबा कहते, आज संगम युग पर शिव बाबा बोले फिर से अवतरित हुए हैं और ज्ञान दे रहे। शिव बाबा फिर से अवतरित हुए हैं और ज्ञान दे रहे हैं। अवतरित हुए और ज्ञान दे रहे हैं। मुरली 13 जून 2025। ये संगम युग ही असली राम राज्य की स्थापना का युग है। तुम बच्चे आज के फिर नंबर 1 बच्चे, तुम बच्चे आज फिर से वो कार्य कर रहे हो जिसकी यादें रामायण और महाभारत में हुई। वे कार्य कर रहे हो जिसकी याद में रामायण और महाभारत में छिपा है। यही आध्यात्मिक उत्तर है। रामायण और महाभारत सत्य घटनाएं हैं, पर वे अब संगम युग में घट रही हैं। आगे चलकर वे फिर से साहित्य बनेगी जैसे पहले बनी। निष्कर्ष, रामायण और महाभारत सत्य हैं, लेकिन वे केवल बाहरी इतिहास नहीं बल्कि आत्मिक घटनाओं की स्मृति है। बल्कि आत्मिक घटनाओं की स्मृति है। वो त्रेता द्वापर में नहीं घटती, वे संगम युग में घटती है और फिर कलयुग में कथा बनकर पड़ी जाती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 921315069227 पर केवल कर सकते। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650679270 पर व्हाट्सएप करें।
और नहीं। ओम शांति।